तो मधेपुरा में महागठबंधन के उम्मीदवार शरद यादव हैं। शरद यादव को टक्कर देते पप्पू यादव नजर आएंगे। बहरहाल भागलपुर से खबर है जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। यहां बाइक सवार 4 हथियारबंद बदमाशों ने एक गैस एजेंसी कर्मचारी से करीब 15 लाख रुपए की छिनतई कर ली। गैस एजेंसी कर्मचारी बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने गैस एजेंसी की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। रघुनाथ नगर से आ रहे थे सर। यहाँ संस्कृत के पास जो है पाछे से मोटरसाइकिल आया, एक मोटरसाइकिल धक्का मार दिया पहले हम लोग के मोटरसाइकिल में। उसके बाद दूसरा मोटरसाइकिल से आदमी उतरा, बैग छीना। बैग पकड़ने का कोशिश किया, सामान दिखलाने लगा सर, बोला गोली मार देंगे। फिर छीन करके दोनों मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भागलपुर में निकल गया। श्री साईं गैस एजेंसी नाथ नगर का है, उसका 2 स्टाफ पैसा लेके आ रहा था। वैसे हम लोग का पूरा हाई अलर्ट पर थे, चेकिंग कई चल भी रही थी, कई बैंक चेकिंग हम लोग कर भी रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश से ये घटना घट गई। 2 मोटरसाइकिल सवार 4 आदमी थे, घटना को अंजाम दिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसे बरामद करें। और ये जो गैस एजेंसी, इनको भी चाहिए था कि थाने को खबर करता, लोकल थाने को खबर करनी चाहिए थी ताकि अपना हम फोर्स देते। तो भागलपुर में अपराधियों को शायद पुलिस का खौफ नहीं रहा, तभी तो लगातार घटनाएं घट रही हैं। आपको हम तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। पहली तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर कल यानी कि रविवार की है, जहां नवगछिया में कुख्यात सोनी राजपाल मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ। मेले में दुकानदारों से रंगदारी मांगने पहुंचे सोनी की दरअसल लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। अपराधियों का तांडव देखने को जहां मिला है आज, वहीं दूसरी तस्वीर कल की, जहां पर कुख्यात सोनी राजपाल मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है। और खबर पटना सिटी से है, जहां गमकुआ में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑडिटोरियम में होली के मौके पर अस्पताल के कुछ कर्मचारियों का शराब पीते वीडियो वायरल हुआ था। इसी मामले में अस्पताल अधीक्षक ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। जांच कमेटी 48 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट अस्पताल अधीक्षक को सौंप देगी। अस्पताल अधीक्षक ने कहा है कि मामला सही पाए जाने पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठा रहे हैं, वो 48 घंटे के अंदर में रिपोर्ट देगी। उसके बाद फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर में उन लोगों को सख्त से सख्त विधिवत कार्रवाई की जाए। खबर बाढ़ के बख्तियारपुर से, जहां ट्रक और ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो से लोगों की बॉडी निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं परिजन ऑटो ड्राइवर कुरकुर यादव का शव NH31 पर रखकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सभी मृतक NTPC मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। घटना हुई है कि बुद्ध पूर्णिमा से बहुत सारे NTPC के टीम में काम करने वाले लोग आ रहे थे और वो टेम्पू पर चढ़ के और NTPC की तरफ जा रहे थे। तो अपोजिट दिशा से आ रही ट्रक जो है और एक मोटरसाइकिल, तीनों आपस में जो है टकरा गया, जिसके कारण 5 आदमी की मृत्यु हो गई है। 11 अन्य जो है जख्मी थे, जिन्हें सभी आदमी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ से ये 5 के डेड होने की। गोपालगंज में ट्रक ने यात्रियों से भरी ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही गांव के करीब 10 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने 4 घायलों को गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। यहां पर इलाज के दौरान 3 घायलों की मौत हो गई। घटना बरौली के मिर्जापुर NH28 पर हुई। और सुपौल महागठबंधन में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार रंजीत रंजन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि अगर रंजीत रंजन फिर से सुपौल से दावेदारी देंगी तो आरजेडी की ओर से भी उम्मीदवारी दी जाएगी। आरजेडी विधायक यदुवंश यादव ने कहा कि रंजीत रंजन की सदस्यता रद्द नहीं किए जाने तक वो सब विरोध करते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का क्षेत्र रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार है और उस जनाधार के आधार पर हम अपनी मांग रखे हैं कि जो हमको यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार हो। रंजीता रंजन और पप्पू यादव सबों को बैकआउट करके चल रही है। ये कोई आज से नई बात तो है नहीं। हमारे नेतृत्व को गाली दे और हम उसको वोट दें, ये कहाँ की राजनीति है।
राजद क्या निर्णय करने वाला है जो उसके विरोध में भी प्रत्याशी उतारेगा? अगर ये अपनी उम्मीदवारी देते हैं तो हम लोग उनके खिलाफ में क्यों नहीं उम्मीदवारी दें? दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। ये चट्टे बट्टे दोनों एक ही हैं। एक की राय से ये होता है, ये खड़ा करती है, ये जाकर के हिमाचल में बैठती है। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल में होने से महागठबंधन में मैनेजमेंट को लेकर दिक्कतें आ रही है। ये बयान है आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद का। अपने एक निजी कार्यक्रम को लेकर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि लालू के जेल में होने से पार्टी और महागठबंधन को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लोगों का पार्टी पर विश्वास उन सभी को मजबूत कर रहा है। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि जल्द ही दरभंगा लोकसभा सीट पर भी महागठबंधन के कैंडिडेट का ऐलान कर दिया जाएगा। चूंकि गरीब आदमी पूछ रहा है कि हमारा रहनुमा जेल में है, साजिश करके बंद किया गया है, तो लोग अपने को लालू यादव समझते और सब गरीब भाई एकजुट है, तो इसलिए हमको मजबूती है। लेकिन कमजोरी यह है कि बाहर में रहते तो सब मैनेजमेंट देखते करते, उन्हीं के भीतरी रहने के चलते ही महागठबंधन में 19-20 लोगों को बुझा रहा है। दरभंगा सीट पर विचार विमर्श गहन छानबीन जारी है। कब तक होगा सर? तो बहुत शीघ्र नॉमिनेशन डालने से पहले सब तय हो जाएगा।